जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हर एक उम्मीदवार, हर एक युवा का सपना होता है कि मैं पहले फर्स्ट प्रियोरिटी उसकी यही नौकरी होती है। तो इस नौकरी के बारे में दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा DGEME ब्रांच के द्वारा ग्रुप सी के वेरियस पोस्टों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपको सपना है भारतीय सेना में नौकरी प्राप्त कर देश की सेवा करना और दुश्मनों को देश से बाहर मार भगाना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन और सुनहरा मौका है। क्योंकि दोस्तों यह जो भर्ती है फुल परमानेंट है, यानी इसमें जो आपकी नौकरी लगेगी तो आप परमानेंट इंडियन आर्मी के सदस्य बनेंगे। अग्निवीर की तरह नहीं है कि आपको 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। और साथ ही आपको सारी वेलफेयर मिलेगा, पेंशन तक मिलेगा, आपका रिलेशन मिलेगा, अन्य जितने भी सुविधाएं होती हैं जो परमानेंट सैनिक होते हैं उसी की तरह यह भी नौकरी है। तो इसके लिए जो भर्ती निकाला है, जो ब्रांच है DGEME, इसका जो पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसी के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल मिलाकर जो सीट है 194 रिक्तियाँ हैं। और इसके लिए ऑल इंडिया ओवर से आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 4 अक्टूबर 2025 से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और यह चलेगा 24 अक्टूबर 2025 तक। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन पत्र 4 अक्टूबर से भर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन आर्मी के द्वारा बिल्कुल फ्री में आपसे आवेदन पत्र लिए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आपके पास शैक्षिक योग्यता कौन कौन सी रहेगी और किस पद के लिए कौन सी शैक्षिक योग्यता है। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, इसके लिए आप इंटरमीडिएट पास किए और साथ ही आप ITI कोर्स किए। इसी तरह टेलीकॉम मैकेनिक का, इसमें भी आप इंटरमीडिएट पास किए और साथ ही आप ITI कोर्स किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। परंतु स्टोर कीपर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप केवल कक्षा 12 किसी भी विषय से इंटरमीडिएट पास किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं। जो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क का है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, यानी स्किल टेस्ट होगा। जो अगला है मैकेनिस्ट है, फिटर है, वेल्डर, इसके लिए आप कक्षा 10 पास किए हों और साथ ही आप ITI कोर्स किए रहेंगे तब आवेदन कर सकते हैं, यानी इसके लिए यही आपसे डिग्री मांगा है। अब जो टेलीफोन ऑपरेटर का है, फायरमैन का है, कुक का है, वाशरमैन का है और ट्रेडमैन मेल का है, इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, आप केवल कक्षा 10 पास किए रहेंगे तभी आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो आपकी उम्र है 18 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए और जो मैक्सिमम उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए। उम्र सीमा में कुछ वर्गों को छूट है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए, OBC को 3 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया आपकी शैक्षिक योग्यता और उम्र की बात। अब हम लोग देखते हैं कि आपका फिजिकल यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET के बारे में देखते हैं। तो इसमें फायरमैन पोस्ट, केवल फायरमैन पोस्ट के लिए योग्यता मांगा है, जिसमें आपकी जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और ST वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो आपका चेस्ट है नॉर्मल बिना फुलाव के 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाव का चेस्ट होना चाहिए और फुलाव के साथ आपकी जो चेस्ट है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हर एक कैंडिडेट का जो वेट है 50 किलोग्राम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका PET है, इसमें आपको 63.5 किलोग्राम यानी 63.5 किलो का कोई वजन होगा, जिसको आपको उठा के 96 सेकेंड के अंदर 183 मीटर ले जाना होगा। 183 यानी 100 पौने 200 मीटर, 183 मीटर तक आप 63.5 किलोग्राम वजन को उठाकर 96 सेकेंड के अंदर आपको, चाहे दौड़ के जाइए चाहे पैदल जाइए चाहे जैसे जाइए, लेकिन आपको 183 मीटर 96 सेकेंड के अंदर पूरा करना होगा। पहला इवेंट है। और दूसरा 2.7 मीटर आपको चौड़ा गड्ढा मिलेगा। उस चौड़े गड्ढे को आपको दोनों पैर से कूदना होगा। मतलब जैसे आप लंबी कूदते हैं तो दौड़ के आते हैं तो एक ही पैर से आप छलांग लगाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, आपको दोनों पैर बराबर रख के और आपको वहाँ से दोनों पैर एक साथ उठा के जंप करना होगा। जैसे कहते हैं कि चौपाई जंप होता है, उसी तरह का। अब अगला जो है 3 मीटर रस्सा मिलेगा आपको। 3 मीटर रस्सा को आपको चढ़ना होगा। जैसे रस्सा चढ़ते हैं वर्टिकल, जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर आपको चढ़ना रहेगा। हाथ और पैर दोनों की सहायता से आप चढ़ सकते हैं। अगर हाथ से ही केवल चढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह कैसा है और किस किस विषय से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
दोस्तों इस भर्ती के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट पूछे गए हैं। हालांकि सब्जेक्ट सारे सेम है, लेकिन इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न है उनकी जो संख्या है बढ़ और घट गई है। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसमें जो पहला है आपका है फायरमैन का, इलेक्ट्रीशियन का, टेलीकॉम मैकेनिस्ट का, वेल्डर का और आल ट्रेड जैसे आपका कारपेंटर वगैरह और अन्य जो ट्रेड हैं इसके लिए जो आपका विषय पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन और ट्रेड स्पेसिफिक से आपसे 50 क्वेश्चन। यानी आप जिस ट्रेड से ITI किए हैं उस ट्रेड से आप जौने ट्रेड से आप फार्म भरे उस ट्रेड से संबंधित आपसे स्पेशल केवल 50 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इसके बाद जो आपका स्टोर कीपर का, लोअर डिवीजन जो क्लर्क का है और टेलीफोन ऑपरेटर का, इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी 25, जनरल इंग्लिश से देखिए यहाँ पे आपका बढ़ गया, यहाँ 50 क्वेश्चन हो गया है और इसमें आपका 25 क्वेश्चन है। और इसी तरह न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का है इसमें आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ट्रेडमैन, कुक और वाशरमैन के लिए जो है आपसे विषय पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन रिटेन एग्जाम में सफल होते हैं और साथ ही फिजिकल में सफल हो जाते हैं तो आप सभी लोगों को इंडियन आर्मी के अंतर्गत DGEME के ब्रांच में नौकरी प्रदान कर दी जाएगी और आपको पूरा टोटली सुख सुविधा परमानेंट जवान की तरह मिलेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।